तो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त विवादों में है और आरोप है कि बाबा का दिव्य दरबार धोखे का कारोबार है। और इसी दिव्य दरबार में आज इंडिया टीवी की टीम पहुंची है। रायपुर में चल रहे इस दिव्य दरबार में आज भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्याओं की पर्ची पर लिखकर बता रहे हैं। बाबा ने आवाज देकर अनीता नाम की एक महिला को बुलाया और उनकी समस्याओं को पर्ची पर लिखकर उसका उपाय बताया। इंडिया टीवी के संवाददाता राजेश कुमार ने ये लाइव कवरेज की है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो आप देखिए कि इसी तरीके से इसी चमत्कार की जो है वो चर्चा लगातार होती है और इसी पर सवाल भी। मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या बोल रही हैं अनीता जो है वो क्या बात कर रही हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे। कहाँ से हो? मैं यहाँ फाफड़ी से हूँ। रायपुर से? रायपुर फाफड़ी से। लीजिए, नजदीक आ जाइए और नजदीक आ जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर। अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? नहीं, मैं बालाजी हमारे घर के इष्ट देवता है। बहुत अच्छा, इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहली। आप यहीं डी में बैठी? पीछे, बहुत पीछे बैठी। अच्छा, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब उनके बारे में सारी जानकारी जो है इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार जो है वो लिख रहे हैं और उसके बाद बताएंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या आपने ये बात किसी और को बताई है या नहीं बताई है। ये सारी बात देखिए, कलम कितनी तेजी से चल रहा है उनका और सारी बातें जो है वो उस पन्ने पर लिखी जा रही हैं। और साधु जी, और जो लोग दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह रहे कि ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया PhD कर रही है। कितना रुपया गया है? अब अंदाजा नहीं है, 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के नहीं रखा। हमें गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं। अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने चमत्कार किया। हालांकि लगातार तमाम तरह के दावे उनके सामने आते हैं। हमने आपको दिखाया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर दावा है कि उन्हें आभास हो जाता है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और तत्पश्चात वो एक पन्ने में उन समस्याओं को लिख लेते हैं और उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति वहां पर सवाल लेकर आता है तो उन सवालों के जवाब में वो उन बातों को बताते हैं जो अपने पर्चे पर लिख लेते हैं। अभी अभी आपने एक महिला को मंच पर देखा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर वो आई, वो इंडिया टीवी पर भी मौजूद है। सुनिए उनका क्या कहना है। अनीता अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, बागेश्वर धाम सरकार ने इन्हें मंच पे बुलाया था और लाखों की भीड़ से उठाकर इन्हें बुलाया था। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम पहले से दिया था कुछ? नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं आज महाराज का प्रवचन 2 दिन से चल रहा है। मैं अपने घर में YouTube में ही देखती थी और यहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सुबह 8 बजे से आई हूँ तो मैं VIP गेट से घुसने के चक्कर में, आगे बैठने के चक्कर में थी तो नहीं मिला तो मैंने जाके पीछे बैठ गई। अपनी काम वाली के साथ, गुड़िया के साथ आई थी मैं और आके मैं पीछे बैठ गई। मैं जब से आई तब से मैं भगवान का नाम ही रट रही हूँ, सीताराम सीताराम। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मैं घर में भी हमारे इष्ट देवता हनुमान जी से का एक नाम जब आपका सुनाई दिया तो क्या मन में भाव आया? आप तो पीछे बैठी थी। महाराज जी ने जैसे अनीता सफेद साड़ी बोला तो मैं सीधा उठ के दौड़े आई हूँ कि मेरा ही नाम आया। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी बजरंगबली को रोज याद करती हूँ। घर में हमारे इष्ट देवता बालाजी हैं और मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ तो रोज मैं बालाजी से अर्जी लगा के आती हूँ कि मेरे को महाराज जी एक बार बुला ले और मेरे पति की
समस्या का जड़ निकालूं और एक भभूति मिल जाए जो मेरे घर में मेरे पति को ठीक कर दे। क्या आपने जो नाम बताया, जो जानकारी दी, पहले से लिख के रखे हुए थे वो? नहीं, मेरे सामने लिखे हैं। आपके सामने जब पूछे लिखे, मेरे को नहीं पूछा। आपने बताया नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। इन लोगों महाराज को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। महाराज भी मेरे को कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं। न मैं यहाँ कार्यालय में किसी से मैं कोई चीज का परिचय नहीं हुआ था। मतलब आप सामने बैठी और आपके चेहरे को देख के उन्होंने आपके सामने नहीं, मतलब पीछे। नहीं, यहाँ पे जब बैठी आप मंच पे, तो आपको देख के उन्होंने ये सारी चीजें लिख दी। क्या क्या लिख दिया उन्होंने? उन्होंने यही लिखा है मेरे पति के बारे में कि उनके शरीर में दर्द रहता है, मानसिक रोग चल रहा है, उनका दिमाग में मतलब परेशानी है, उनको दवाई चल रही है, यही सब बताए हैं और वो सही बताए उनको। पैसे भी आप ही के घर से चोरी हुए? हाँ, मेरे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।